हेलो बच्चों, आप देखेंगे सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है जी। तो किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले देखेंगे अपन। एसएससी, सीजीएल, एमटीए, सीएचएसएल, इस टाइप के एग्ज़ामों में जैसे क्वेश्चन आते हैं उस प्रकार के क्वेश्चनों को आज पढ़ेंगे बच्चों। तो देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट क्या होता है। किसी के सीट के बारे में जानना। आपको तो ये चीज़ पता है कि किसी के सीट के बारे में अगर जानना है तो उसकी स्थिति जाननी होगी। ठीक है। तो इसी चीज़ को एक परिभाषा के रूप में भी जान सकते हैं बच्चों। तो देखिए, परिभाषा क्या है अपना, कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु को किसी निश्चित परिस्थिति के अनुसार बैठाया जाता है, मतलब बोलने का मतलब है व्यक्ति या वस्तु को निश्चित परिस्थिति या कंडीशन के अनुसार बैठाया जाता है, चाहे उसको दाईं ओर से बैठाएं कि बाईं ओर से बैठाएं, चाहे इस तरफ से बैठाएं कि इस तरफ से बैठाएं। ठीक है। तो यह प्रक्रिया सीटिंग अरेंजमेंट कहलाता है। ठीक है जी। जब किसी व्यक्ति या वस्तु को निश्चित परिस्थिति के अनुसार बैठाया जाता है तो यह प्रक्रिया सीटिंग अरेंजमेंट कहलाती है। अब पूछेगा आपसे कि यह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो आप क्या बताएंगे इसके बारे में जी। देखिए, तो पहला बताएंगे, वृत्तीय क्रम में बैठा सकते हैं, मतलब एक वृत्त के हिसाब से बच्चों को बैठा सकते हैं, बड़ों को बैठा सकते हैं, मूर्खों को बैठा सकते हैं, ऐसा नहीं है। फिर रेखीय क्रम में, मतलब एक रेखा को लंबा खींच के यहाँ पे राजू बैठ गया, यहाँ पे रमेश बैठ गया, यहाँ पे किशोर बैठ गया, यहाँ पे और कोई आदमी बैठ गया, ऐसा बोल सकते हैं बच्चों। फिर देखेंगे चौकोर क्रम में। चौकोर क्या होता है आपका, चौकोन बनाना, रेक्टेंगल बनाना, ऐसे बैठाएंगे। यहाँ पे राजू बैठा, ए बैठ गया, यहाँ बी, यहाँ डी, और ऐसे फिर इसमें देखेंगे ए बी सी और डी, ऐसे 4 आदमी बैठेंगे बच्चों। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग को कि कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट, कोई भी सीट में आदमी को बैठाना। तो वह कितने तरीके से बैठ सकता है जी, एक वृत्तीय क्रम में, रेखीय क्रम में और चौकोर क्रम में। ठीक है बच्चों। तो पहला पढ़ेंगे अपन वृत्तीय क्रम में। देखिए, तो रेखीय क्रम में अपन पढ़ते हैं लाइनर अरेंजमेंट। तो लाइनर अरेंजमेंट 3 तरीक़ा से होते हैं। पहला, एक लाइन में बैठ सकते हैं, एक आमने सामने बैठेंगे, एक अपोजिट में बैठेंगे। पी यहाँ है तो आर यहाँ, क्यू यहाँ तो आर एस यहाँ। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे कोई आदमी है, इस कंडीशन में बैठा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे एक आदमी, यहाँ एक आदमी, तो इसका दायां ए होगा और इसका बायां ए होगा। मतलब एक आदमी यहाँ पे, एक आदमी यहाँ पे किशोर बैठा हुआ है, तो इसका बायां इधर हो गया, इसका दायां इधर हो गया। अपने हाथ को एज्यूम करिएगा, जैसे हमारा दाहिना हाथ इस तरफ है तो ये दायां हो गया। ठीक है। और बायां इस तरफ है तो इस तरफ हो गया। तो ये आपका बायां हो जाएगा और ये आपका दायां हो जाएगा अगर बैठे हैं तो। ठीक है। फिर अगला देखिए, फिर अगर आमने सामने बैठे हैं तो का दायां और बायां, मतलब दायां इस तरफ हो गया जैसे सेम पहले था। इस कंडीशन में जब अपन इस ओर को झांक रहे हैं तो ठीक है, तो दायां इस तरफ चले गया और बायां इस तरफ चले गया। अगर हम इस तरफ को झांकेंगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, बायां इस तरफ आ जाएगा, दायां इस तरफ आ जाएगा। ये क्या हो गया, ऐसे क्रॉस हो गया। तो यही चीज़ को इसमें समझाना चाहता है वो। ठीक है। तो इसमें कैसे समझाएगा जी। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों में दो पंक्तियों में दो पंक्ति एक दूसरे के आमने सामने होता है, जो विकर्ण विपरीत दिशा को निरूपित करती है। क्या करती है, विकर्ण विपरीत दिशा को निरूपित करती है। पी क्यू आर एस, पी क्यू और आर एस एक दूसरे के विकर्ण के विपरीत दिशा में है। अब फिर आता है अगला चीज अपना। ठीक है बच्चों। तो फिर अगला स्टेप बढ़ें। देखिए, अब आता है वृत्तीय, सर्कुलर अरेंजमेंट। तो सर्कुलर अरेंजमेंट क्या होता है जी, इस तरफ से अगर बैठाएंगे किसी को, अगर घड़ी के विपरीत दिशा में बैठाते हैं तो उसको दायां बोलेंगे, और घड़ी के दिशा में बैठाते हैं तो बायां बोलेंगे। एक चीज़ अच्छे से कंठस्थ रखिएगा कि घड़ी के दिशा को बायां बोलते हैं और घड़ी के विपरीत दिशा को दायां बोलते हैं। ठीक है बच्चों। फिर आगे देखेंगे, इसमें मान लीजिए एक घड़ी भी बना देता हूँ, 12, 6, 9, 3। तो 3 से जब 6 की ओर बढ़ेंगे
तो इसको दायां बोलेंगे। अगर 9 से 6 की ओर बढ़ेंगे तो बायां बढ़ेंगे। ठीक है, 9 से 6 की ओर बढ़ेंगे तो बायां, दायां ए है। ठीक है, और 3 से 6 की ओर बढ़ेंगे तो बायां। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर आता है चौकोर क्रम में। चौकोर मतलब चारों कोनों को एक साथ जोड़ के बनाया हुआ चीज को कहते हैं चौकोर। ठीक है, जिसके सब कोर हों। जैसे देखिए, चौकोर जिसके 4 कोर हों, 1 2 3 4 कोर, 1 2 3 4 कोर। ये क्या है, डायगोनल में है, इसको कोर बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे ना। ठीक है, तो देखिए रेक्टेंगुलर होता है, जिसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर में क्या होता है, सेम इसके जैसा कॉन्सेप्ट चलता है, ए बी सी डी। अगर इधर से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा दायना हो जाएगा, और इधर से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बायां। तो सी के दाहिने में कौन है बोलेगा, सी के दाहिने में कौन है बोलेगा तो बी है। अगर सी के बाएं में कौन है बोलेगा तो डी है बोलेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बता सकते हैं। डी के बाएं में कौन है बोलेगा तो सी है, और सी के दाएं में कौन है बोलेगा, सी है बोलेंगे, और डी के बाएं में कौन है बोलेंगे तो ए है बोलेंगे। ठीक है बच्चों, अब फिर इसमें देखते हैं तो सेम यही कॉन्सेप्ट है, इसमें फॉलो होगा। तो इसमें एफ के दाएं में कौन है, ई है, ई के दाएं में डी है, डी के दाएं में सी है, सी के दाएं में बी है, बी के दाएं में ए है। ठीक है, अगर बाएं में देखें तो डी के बाएं में क्या है, ई है, ई के बाएं में एफ है, एफ के बाएं में ए के बाएं में ए है, बी है, बी के बाएं में सी है। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर सकते हैं बच्चों।